एक पुत्र भी था जो कि गलत संगति में पड़ गया था। रमा को यह मालूम नहीं था कि उसका बेटा चोरी चकारी भी करने लग गया है। उसी गांव में कबीर साहिब जी भी सत्संग करने के लिए आए हुए थे। कबीर साहिब से नाम दीक्षा लेकर सुमरन करने से लोगों को बहुत से लाभ भी प्राप्त हो रहे थे। गांव के सभी लोगों ने गुरुदेव के भोजन भंडारे के लिए अपने अपने दिन बांट रखे थे। सभी भगत लोग अपने गुरुदेव के लिए घर से प्रेम पूर्वक भोजन बना के लाते थे। आज गुरुदेव को भोजन खिलाने की बारी लक्ष्मी की थी, लेकिन आज लक्ष्मी के घर दूध खराब हो गया था। तभी लक्ष्मी मन ही मन सोचती है कि वह आज गुरुदेव को भोजन कैसे कराएगी। लक्ष्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे ख्याल आता है कि वह रमा के पास जाए और वहाँ से कुछ दूध लेके आ जाए, जिससे वह गुरुदेव के लिए खाना बना सके। इधर रमा अपने घर कुछ काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है। रमा लक्ष्मी से पूछती है, बहना आज क्या हुआ, कैसे आना हुआ, बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तभी लक्ष्मी रमा को सारी बात बता देती है कि उसे गुरुदेव के भोजन के लिए दूध चाहिए, उसका दूध आज खराब हो गया था। ये सब बातें सुनकर रमा वहाँ से फट से जाती है और बाल्टी में रखे सारे दूध को लक्ष्मी को दे देती है और कहती है, बहना मैं इस दूध को वापस नहीं लूँगी, क्योंकि ऐसा मौका कभी बार बार नहीं मिलता। लक्ष्मी दूध को लेकर अपने घर चली जाती है और गुरुदेव को भोजन करा देती है। सत्संग से आने के बाद लक्ष्मी सोचती है कि रमा तो बड़े ही भक्त स्वभाव की लगती है। उस दिन के बाद से लक्ष्मी रमा को रोज समझाती है कि उसे भी सत्संग में चलना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन केवल भक्ति करने के लिए ही मिला है। इसीलिए लक्ष्मी रमा के घर रोजाना जाती और उसे समझाती। कुछ दिनों के बाद रमा लक्ष्मी के साथ सत्संग जाने के लिए मान जाती है। सत्संग में कबीर साहब बता रहे थे कि कोई कैसा भी कितना भी बुरा व्यक्ति हो, उसने कितने भी पाप कर्म किए हों, यदि वह सत्संग में आता है तो वह पूरी तरह से सुधर जाता है। रमा कबीर साहिब के पास जाती है और कबीर साहिब से कहती है, गुरुजी मेरा बेटा बहुत ही निकम्मा है, वो मेरी कोई भी बात नहीं मानता है, वह गलत संगति में भी पड़ गया है, गुरुदेव उस पर कुछ दया करें। तभी कबीर साहिब रमा से कहते हैं कि परमेश्वर दया करेंगे। उस दिन के बाद से रमा की सत्संग में रुचि बढ़ जाती है और वह गांव वालों से पूछती है कि उसे भी एक बार सेवा का मौका दे, क्योंकि वह भी गुरुदेव की सेवा करना चाहती है, लेकिन कोई भी अपनी सेवा देने के लिए तैयार नहीं था। तभी लक्ष्मी रमा से कहती है कि वह मेरी सेवा ले ले, एक समय का भोजन वो बना ले। रमा उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगती है और जब वह दिन आता है तो रमा अपने घर पे गुरुदेव के लिए भोजन बनाने लगती है, लेकिन रमा को बहुत ज़्यादा ज्वर हो जाता है, जिसके कारण वह गुरुदेव को भोजन खिलाने में असमर्थ होती है। इधर रमा का बेटा श्याम अपने दोस्तों के साथ मिलकर राजमहल में चोरी करने की प्लानिंग कर रहा था। वे सभी आपस में बातें कर रहे थे कि यदि उन्हें महल से कोई एक सोने का हार भी मिल गया तो वह उसे बेचकर खूब पैसा कमाएंगे। वो सभी शाम को इसी जगह मिलने की प्लानिंग करते हैं। श्याम घर आ जाता है। उसकी माता उससे कहती है, बेटा आज मैं ज्वर से पीड़ित हूँ, मैं गुरुदेव के लिए खाना नहीं ले जा पाऊंगी, क्या तुम ले जा सकते हो? श्याम अपनी माता को मना कर देता है क्योंकि आज उसे चोरी करने के लिए जाना था। रमा कहती है, बेटा मैं तुझे आज ही तो काम के लिए बोल रही हूँ, आज मेरा गुरुदेव को भोजन कराने का दिन है। श्याम सोचता है कि अभी तो दिन सा ही है, जल्दी से भोजन करा के आ जाता हूँ। श्याम जंगल के रास्ते से होते हुए
कबीर साहिब जी की कुटिया की तरफ निकल पड़ता है। वह कबीर साहिब की कुटिया के वहाँ पहुँचकर सभी भक्तों से पूछता है कि कबीर साहिब कहाँ गए हैं, मुझे गुरुदेव को भोजन कराना है। कुछ समय पश्चात कबीर साहिब वहाँ पर आ जाते हैं और भोजन करने लगते हैं। कबीर साहिब भोजन करते करते कहते हैं, बेटा श्याम, भक्ति किया कर, ये मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए ही मिला है। ये सब बातें सुनकर श्याम कबीर साहिब से कहता है, मुझे आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है गुरुदेव, जल्दी से भोजन कर लो, मुझे कहीं जाना भी है, मेरा समय बर्बाद मत करो। सभी भगत सोचते हैं कि रमा का बेटा तो सच में बहुत नालायक है। श्याम खाली बर्तनों को लेकर वहाँ से घर की तरफ जल्दी से निकल पड़ता है। रास्ते में उसके पैर में एक कांटा लग जाता है और वह गिर पड़ता है। वह उस कांटे को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह असमर्थ होता है। कुछ समय पश्चात वह लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ निकलने लगता है। वह अपने घर पहुंच के सभी बर्तनों को धरती में फेंक देता है और अपनी माता से कहता है कि वह आज ही गुरुदेव के पास गया और आज ही उसे कांटा लग गया। वह कहता है कि आज के बाद वह न तो खुद जाएगा और न ही अपनी माता को वहां जाने देगा। उसकी माता रमा सोचती है कि इसे आज ही कांटा लगना था। वह उसके कांटे को निकाल देती है और उसे पट्टी कर देती है। वह दोनों रात को सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्याम के सभी मित्र श्याम का इंतजार कर रहे थे। श्याम के नए आने पर वे सभी अकेले ही वहां जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। वे सभी राज दरबार में पहुंच जाते हैं और महल में चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। वो सभी चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। तभी सैनिक उन्हें राज दरबार में ले जाते हैं। कुछ समय के पश्चात वहाँ पे राजा आ जाते हैं और राजा उन लोगों से कहते हैं कि तुमने तो महल को भी नहीं छोड़ा, यहाँ पे भी चोरी करने आ गए। अब तुम्हें सुबह कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, तुम्हें सुबह सूली पर टंगाया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ श्याम के पैर भी ठीक हो चुका था और उसकी माता का ज्वर भी ठीक हो चुका था। सुनो सुनो सुनो, राजा का आदेश है कि 3 लोगों ने राजमहल में चोरी करने की ठानी। इसकी सजा में उन्हें पूरे गांव घुमाया जाएगा और सूली पर टंगाया जाएगा। श्याम उन्हें देखते ही पहचान जाता है कि यह तो उसके दोस्त हैं जो कि पकड़े जा चुके हैं। आज के बाद यदि कोई भी राजमहल में चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसे यही सजा दी जाएगी और गांव के सभी लोगों के सामने इन्हें सूली पर टंगाया जाएगा। इधर श्याम अपने घर में आके जोर जोर से रोने लग जाता है। वह अपनी माता से कहता है, माता तुम्हारे गुरुदेव तो स्वयं भगवान आए हुए हैं, उन्होंने सूली को कांटे में टाल दिया। रमा अपने बेटे श्याम से कहती है कि बेटा तू चोर थोड़ा ही है, सूली पर तो चोरों को चढ़ाया जा रहा है। माता मैं भी चोरी करने के लिए जाता, लेकिन कांटा लगने की वजह से मैं वहाँ पे नहीं गया। रमा कहती है बेटा तू चोरी भी करने लग गया था, चलो गुरुदेव से नाम दीक्षा लेने चलते हैं। रमा अपने बेटे श्याम को कबीर साहिब से नाम दीक्षा दिला देती है और श्याम भी उस दिन के बाद से पूरी तरह से सुधर जाता है क्योंकि कबीर साहिब ने उसे नया जीवन दान दिया था। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की भीत पवन का खंबा,
कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटनेंगे रे तू राम कहने ना पावेगा। आजम तेरे घटनेंगे रे तू राम कहने ना पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पछतावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा ये बोझा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा बोझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा। भाई मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। धर्मराज तेरा लेखा लेगा वहां क्या बात बनावेगा। धर्मराज तेरा लेखा लेगा वहां क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बंधा जागा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। लाल खंभ से बंधा जागा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा या धरा ढक्या रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा धरा ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो करनी के फल पावेगा। हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो करनी के फल पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की।